स्टूडेंट्स, अगर आप 12th साइंस में हैं तो सिर्फ नीट, जेई या सीईटी को फोकस्ड मत कीजिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अभी मैंने कहा, जेई, नीट, सीईटी ये तो कॉमन ऑप्शन हुए। उसके साथ और एक बड़ा ऑप्शन आता है, उसको कहते हैं क्यूट यूजी। क्यूट यूजी का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएशन। मतलब बैचलर्स के लिए आपको टॉप के यूनिवर्सिटीज़ चाहिए या इंस्टीट्यूट चाहिए, जैसे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या फिर आपके लिए चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, या आपके लिए चाहिए जेएनयू यूनिवर्सिटी, या फिर एक और अच्छी टॉप की इंस्टीट्यूट है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसमें जितने भी फूड टेक्नोलॉजी से लेकर डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे सबके ग्रेजुएशंस और बैचलर्स के लिए इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है। तो उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप क्यूट यूजी को भी फोकस कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको नेवी में जाना है तो सबको पता है एनडीए है या एयरफोर्स है। एयरफोर्स के लिए भी एनडीए है। अब इसके अलावा एक और एंट्रेंस होती है IMUCET। ये किसके लिए है? इंडियन मैरीटाइम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, जिसके द्वारा आप मर्चेंट नेवी में अपना एंट्री लेवल फिक्स करते हो। मतलब आप नेवी के लिए भी ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने क्यूट यूजी कहा, उसके थ्रू आप टॉप के फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग से रिलेटेड, फिशरीज या फिर फॉरेस्ट्रीज, बायोटेक्नोलॉजी, सब कुछ आप बैचलर्स के लिए ट्राई कीजिए। या टॉप के यूनिवर्सिटीज़ में जेएनयू हो, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या फिर आपका बीएचयू है, या इसके अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। ये सब टॉप यूनिवर्सिटीज़ में प्योर साइंस के लिए भी आप जा सकते हो। ऐसे ही प्योर साइंस के लिए और एक ऑप्शन आपके पास आता है NEST या फिर IAT। अब इसका मतलब है आपको NISER या आइसर में एंट्री चाहिए रिसर्च के लिए, जिसमें आपके 5 इयर्स कंबाइंड MS प्रोग्राम्स आते हैं, बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर्स ऑफ साइंस के लिए। तो रिसर्च में जाने के लिए आपको NEST या आइसर जैसे एग्जाम्स के प्रिपरेशंस करने हैं, जिसके थ्रू आप एक बीटेक MBA में भी एंट्री ले सकते हो। उसको कहते हैं NMIS CET। या फिर आपको बिजनेस MBA करना है तो उसके लिए JP-MAT या IP-MAT के थ्रू भी आप जा सकते हो, या NPAT के थ्रू भी आप जा सकते हो। मतलब आप सिर्फ जेई, नीट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जेई, नीट या CET के अलावा क्यूट यूजी या फिर IMUCET, या फिर आप NEST या IAT, या फिर जैसे मैंने अभी कहा NMIS CET, या फिर और उसके साथ NPAT के लिए, IP-MAT के लिए, JP-MAT के लिए जा सकते हो। मतलब आप 5 इयर्स के टेक प्रोग्राम या फिर 5 इयर्स MBA के लिए भी खुद को एनरोल कर सकते हो। ऐसे ही और भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स है, जिसमें आता है क्लैट। क्लैट में आप एंट्री करोगे तो आप नेशनल लेवल के लॉ कॉलेजेस में एंट्री करोगे, या फिर उसके लिए आप स्टेट गवर्नमेंट की CET दे के भी आप 5 इयर्स लॉ प्रोग्राम में एंट्री कर सकते हो। इसके साथ आप डिजाइनिंग करियर में करना है तो आपको NID या निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आपको एंट्रेंस के थ्रू एंट्री देते हैं, या फिर आप CET के थ्रू एंट्री लेके आप स्टेट गवर्नमेंट के डिजाइनिंग कॉलेजेस में भी एंट्री ले सकते हो। वैसे ही इसके अलावा नाटा या फिर JEE पार्ट 2 देके आप आर्किटेक्चर के लिए भी जा सकते हो। और अगर आपको इंटरेस्ट है IT में बट इंजीनियरिंग नहीं करना है तो आप स्टेट लेवल का CET देके BCA या BSc IT भी कर सकते हो। अब मैंने आपको जितने भी एंट्रेंसेस के बारे में बताया, ये एंट्रेंसेस में आपको कौन से एंट्रेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं उसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास लीजिए।